जनहित इंडिया न्यूज़ आज बनारस में है। वो बनारस जिसको काशी कहते हैं और जिसको मोदी घर कहते हैं। मोदी जी बनारस से ही 2 बार से लगातार सांसद बन के देश के पीएम बन रहे हैं और फिर से यहाँ पे चुनाव 1 तारीख को है। हमारे साथ यहाँ के लीडर और पूर्व शिक्षा मंत्री माता सतीश द्विवेदी जी हैं। हाँ सर, आपका क्या प्लान है, कैसे इस बार जीत रहे हैं आप, क्या मुद्दे आपके इस बार है जीतने के? देखिए, बनारस का चुनाव ये मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है। बनारस का चुनाव बनारस की जनता लड़ रही है। इसलिए यहाँ तो हर तरफ, जैसे बनारस में हर हर महादेव है, वैसे बनारस में घर घर मोदी है। बनारस के घर घर में उत्साह है। सब लोग मोदी जी के वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, 1 जून का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तो बस इतना ही कर रहे हैं कि मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में जनता के दरवाजे पर पहुंचकर उनसे मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता एकदम से तैयार बैठी है। 10 सालों में मोदी जी ने काफी क्या क्या दिया है? देखिए, कुछ नहीं दिया आपने। 2014 के पहले का बनारस और 24 का बनारस आप देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। जो लोग 14 के पहले आए थे उसके बाद आएंगे तो वो रास्ता नहीं समझ पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। यही बनारस है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, पूरे शहर में जाम को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर का जाल, एयरपोर्ट पहुंचने में जहां घंटों 3-3 घंटे लगते थे, अब हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। रिंग रोड बन गया। आसपास के जिलों में जाने के लिए लोगों को सुगमता हो गई। यही बनारस का 80 घाट है, जहां पर स्वयं फावड़ा उठाया था प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, घर घर शौचालय बने। अभी जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता था, बनारस में कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का जो रोपवे है वो गंडोला चलने वाला है। चुनाव बाद शुरू हो जाएगा। बनारस में कितने ऐसे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर से लेकर के बनारस के हर वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए 10 साल में बनारस का मोदी जी ने कायाकल्प किया है। आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। मोदी सरकार, आपने देखा है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हर महीने मोदी जी कहीं ना कहीं पर कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे। लगातार सेना में भर्तियां चल रही हैं, केंद्र सरकार के सभी विभागों में भर्तियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो शासित प्रदेश हैं उसमें लगातार भर्तियां हो रही हैं। केवल भर्तियां नहीं, पूरे पारदर्शी हो रही हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का अभियान। अगर आज मोदी जी भारत को 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर, 4थे पायदान पर ला पाए हैं और दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उससे रोजगार का सृजन ही हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है और इन देश के प्रतिभाशाली युवाओं के बल पर ही आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता में कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। पेपर लीक पे घेरा जा रहा है लगातार सरकार का, उसमें क्या कहेंगे आप? जिन लोगों ने कभी कोई परीक्षा ही नहीं कराई, कभी कोई भर्ती ही नहीं की, वो देख रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार और मोदी सरकार के साथ काम करने वाली डबल इंजन की सरकारें लगातार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, भर्तियां दे रही हैं। इसलिए क्या करें, वो कोई मुद्दा है नहीं तो कुछ ना कुछ जनता को गुमराह करने का। धन्यवाद आप हमसे बात जोड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपके साथ एक फोटो